मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। विगत कुछ दिनों से लगातार बाबा विश्वनाथ के स्वर्ण शिखर पर श्वेत उल्लू देखा जा रहा है, जिसको लेकर काशी वासियों में तरह तरह की बातें की जा रही है। तो अभी हमारे साथ कुछ काशी के विद्वान हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं श्वेत उल्लू का दिखना किस बात का संकेत हो सकता है। ये काशी में भैया अगर बाबा विश्वनाथ मंदिर पर अगर बल सफ़ेद उल्लू तो भले नज़र नहीं आता, अगर आ रहा है तो मान के चलिए शुद्ध सूचक है। ये बढ़िया सूचना है काशी वासियों के लिए और सारे पूरे देशवासियों के लिए कि भगवान लगता है कि उन सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। कब से देखा जा रहा है श्वेत उल्लू? ये तो लगातार इधर 3 दिन से लगातार 2-3 दिन से देखा जा रहा है। तो ये तो अब बाबा के उसी पर जाके शिखर पर बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत ही शुद्ध भगवान की लगता है कि काशी वासियों की पूरी लगता है सब मनोकामना पूरी। कितने बजे देखा गया? नहीं तो ये रात में आकर के आरती के समय भगवान आकर के लगता है कि भगवान आकर के बैठ जा रहे हो, खुद आके विराजमान हो जा रहे हैं। हर हर महादेव विश्वे शाम सदा शिवाय नमः। काशी विश्वे शाम सदा शिवाय हर हर महादेव। किसी मंदिर में या किसी घर के ऊपर अगर उल्लू का दर्शन होता है, उल्लू महालक्ष्मी का वाहन है और जहाँ जहाँ उल्लू जाते हैं ये लक्ष्मी जी का एक संकेत होता है कि उस क्षेत्र में उस जगह पे विकास होना है, जगह पे धन की वर्षा होती है। और एक तरीके से माना जाए तो हमें लगता है कि ये बनारस के लिए बहुत शुभ संकेत है कि बनारस के विकास में, बनारस के हर तरीके से धर्म की नगरी है काशी। काशी में बाबा विश्वनाथ के शिखर के ऊपर, क्योंकि भगवान विष्णु शिव के आराध्य हैं और शिव के आराध्य विष्णु है, विष्णु के आराध्य शिव हैं। तो एक प्रकार से लगता है कि भगवान विष्णु यहाँ आकर के शिव की पूजा कर रहे हैं और लक्ष्मी ने अपने वाहन को भेजा है कि देखो भगवान विष्णु यहाँ तो नहीं आए हैं। विष्णु का पता लगाने के लिए उल्लू वाहन का आया है और किसी दिन अगर लक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा हो गई, वो विराजमान हो जाए तो काशी हमारा बम बम हो जाएगा। हमारे धर्मों में उल्लू को लेकर क्या क्या लिखा गया है, हमारे धर्म ग्रंथों में जरा उसके विस्तार। धर्म ग्रंथों में उल्लू को शुभ पंक्षी माना गया है। ये जहाँ भी रहते हैं मंगल करते हैं। इनके जाने से किसी प्रकार का अहित नहीं होता है, ये शुभ माना जाता है। अंधविश्वास भी बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? ये अंधविश्वास तो देखिए आज के वैज्ञानिक लोग हर चीज़ पे अपनाव करते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में जो वर्णन दिया है, क्योंकि ये जो वाहन होते हैं ना, वो उस भगवान के आने का संकेत देते हैं और लक्ष्मी के आने का संकेत ये मांगलिक है, शुभ है, मंगल है। जो अगर जिसके घर में अगर उल्लू बैठ जाए, इसके किसी क्षेत्र में अगर उल्लू अगर दिखाई दे जाए, समझ लो उस क्षेत्र का विकास होना है। देखिए ये उल्लू जो है ये महालक्ष्मी का वाहन है और ये हमारी काशीपुरी है और इसके राजा जो हैं काशी विश्वनाथ हैं। और तो यहाँ पर जब राजा बैठा हुआ है तो हमारी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर जितनी भी योनियां हैं, तो ये अदृश्य रूप में, पशु पक्षी के रूप में, कीट पतंगों के रूप में, अनेक रूप में ये हमारे काशी में रहकर ये काशी वास करते हैं और भगवान विश्वनाथ को जपते हैं। और ये उल्लू आज दृष्टि गोचर हुआ है, आज से नहीं, न जाने कितनों वर्षों से ये हमारे विश्वनाथ जी के यहाँ ये आके बैठते हैं। कभी कपाल भैरव के यहाँ बैठते हैं, कभी काल भैरव में जाते हैं। और साथ ही आज तो कम से कम 60 वर्ष से हम देख रहे हैं कि हमारे दशाश्वमेध घाट शीतला मंदिर जो भगवती का है, उनके झंडा पर चारों आरती के पहले उल्लू आकर बैठकर बोलते हैं और चले जाते हैं। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, जो कि हमारे राजा के घर में जाकर वहाँ पर वो उल्लू बैठकर और वहाँ भगवान विश्वनाथ का भजन कर रहा है। तो ये अच्छा संकेत है, क्योंकि उल्लू लक्ष्मी का वाहन होता है और जहाँ ये सफ़ेद रंग के, श्वेत रंग के उल्लू देखे जाते हैं, ऐसा माना जाता है कि वहाँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जी, हमारे पुराणों में उल्लू को लेकर क्या कहा गया है, क्या विस्तार से जरा बताएं। नहीं, देखिए उल्लू जो है ये हमारी पहली बात तो ये हमारे ये लक्ष्मी के वाहन हैं। और जैसे कि एक हम कहावत भी है कि धन पशुओं को भी उल्लू कहा जाता है। धन पशु जो हैं, जो उनको भी उल्लुए कहा जाता है। तो उल्लू के विषय में अच्छा, इनका तांत्रिक में, तंत्र पूजा में इनकी बड़ी उपयोगिता है। इनके नख
इनके आँख, इनके मांस, इनकी बलि, ये सब तंत्र पूजा में ये चलते हैं और इनकी बहुत महत्ता है। साथ ही सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे महालक्ष्मी का ये वाहन है और ये सर्वत्र पूजनीय है। इनके दर्शन मात्र से सभी दरिद्रता दूर हो जाती है और वहाँ महालक्ष्मी का आगमन प्रारंभ हो जाता है। अभी हमने काशी के कुछ विद्वानों से जाना कि बाबा विश्वनाथ के चमचमाते स्वर्ण शिखर पर श्वेत उल्लू देखने का क्या संकेत हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि बहुत ही शुभ संकेत हो सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है उल्लू। और वैसे में भगवान शंकर को भी पशुपति कहा जाता है, यानी पशुओं के पति माने जाते हैं, पशुओं के ईश्वर माने जाते हैं। भगवान शिव की नगरी मोक्ष की नगरी कही जाती है और यहाँ शंकर कण में वास करते हैं। और अभी हमारे साथ लिंगिया महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए यक्ष, गंधर्व और ऋषि मुनि भी पशु पक्षी के रूप में यहाँ पर आते हैं। तो हो सकता है कोई यक्ष, गंधर्व या कोई ऋषि मुनि हो जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आए हो। और कहा जा रहा है कि जो श्वेत उल्लू है शयन आरती और सप्तऋषि की आरती समय देखा जा रहा है और जो श्रद्धालु है उस समय जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं उसको देखकर भावविभोर हो गए। अभी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं बाबा विश्वनाथ का चमचमाता शिखर आपको दिख जाएगा, स्वर्ण शिखर। और बाबा विश्व के नाथ हैं, विश्व की कामना यहाँ पर लोग करने के लिए आते हैं और काफ़ी दूर दूर से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो वैसे में उल्लू का दिखना बहुत ही शुभ माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि हो सकता है देश विदेश या काशीवासियों के लिए कुछ अच्छी और शुभ संकेत हो सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें तिलक पत्रिका।